हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट। इस क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर ये कंपाउंड दिया हुआ है। इस कंपाउंड का हमें यहाँ पर यूपीएससी नेम बताना है, तो फिर हमें यहाँ पर ये भी क्लासीफाई करना है कि हमारा यहाँ पर ये कौन सा हैलाइड है। ठीक है, तो जो यहाँ पे कंपाउंड दिया है सबसे पहले इस कंपाउंड का लेते हैं यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ड्रो। ठीक है, देखो इधर हमारा यहाँ पर है ये CH3। ठीक है, ये हमारा कार्बन है। देखो इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर हमारा ये C2H5 अटैच है और इसी कार्बन के ऊपर एक देखो इधर हमारा ये C2H5 लगा हुआ है। ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर हमारा CH2 अटैच है और इस कार्बन के ऊपर हमारा ये Br ग्रुप अटैच है। ठीक है, अब क्या करते देखो, अब हम जो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम ओपन करके बना लेते हैं। ठीक है, देखो ओपन करके देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। देखो अब देखो ये हमारा कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन से देखो हमारा जो ऊपर ये C2H5 अटैच था। ठीक है, C2H5 का मतलब होता है 2 कार्बन है। ठीक है, देखो 2 कार्बन है, 5 हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन है। 5 हाइड्रोजन मतलब CH2 CH3 यहाँ पर हमारा होगा। ठीक है, और आप देखो हमारे कार्बन है, इधर कार्बन के ऊपर हमारा CH2 अटैच है, इस कार्बन के साथ हमारा ये Br अटैच है। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर हमारा CH3 अटैच है। ठीक है, देखो जो हमारा कार्बन है, कार्बन के ऊपर हमारा C2H5 अटैच है। C2H5 मतलब हो गया, अदर भी हमारा यहाँ पर CH2 CH3 यहाँ पर हमारा अटैच है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा जो मैं यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ था। ठीक है, तो पहले करते हैं, तो पहले करते हैं यहाँ पर नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग देखो हम उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जिस कार्बन पर हमारा हेलोजन ग्रुप लगा होगा, वो हम इसी वजह से करेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखो हमारे CH3 और Br मतलब एल्काइल ग्रुप हुए, और अगर हम हेलोजन ग्रुप में हम कंपेयर करेंगे तो हमारे हेलोजन ग्रुप होते हैं उनकी हमेशा हमारी ज़्यादा प्योरिटी होती है। ठीक है, तो नंबरिंग हम कुछ एक ऐसे कार्बन से स्टार्ट करेंगे जो हमारा हेलोजन ग्रुप है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या देखो हम इसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं 1 2। देखो हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दिया। ठीक है, अगर इस नंबरिंग को अगर हम स्ट्रेट लेकर के जाते हैं तो इस कार्बन की चेन के अंदर टोटल यहाँ पर हमारे 3 कार्बन आइटम आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस कार्बन की चेन की नंबरिंग को अगर हम ऊपर या नीचे हम टर्न कर देते हैं तो टोटल इस कार्बन की चेन की नंबरिंग के अंदर टोटल यहाँ पर हमारे 4 कार्बन आइटम आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको देखो एक IUPAC का एक रूल होता है, हम एक जो हम कार्बन की चेन लेते हैं वो हम एक ऐसी कार्बन की चेन लेते हैं जहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा कार्बन आइटम आ रहे हो। ठीक है, चाहे वो हमें कार्बन की चेन है वो हमें टर्न ही क्यों ना करनी पड़ जाए। ठीक है, तो अब देखो इस कार्बन की चेन को हम टर्न कर देते हैं या ऊपर कर देते हैं नीचे कर देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो हमारे कार्बन की हमारे 2 कार्बन होके इधर आ जाएगा हमारा 3, उधर आ जाएगी हमारी 4 में टोटल हमारी कार्बन की चेन के अंदर टोटल यहाँ पर हमारी 4 कार्बन आइटम आ गए हैं। ठीक है, अगर इस कार्बन की चेन को हम नीचे भी टर्न करते हैं तब भी यहाँ पर हमारे 4 कार्बन आइटम आते हैं। ठीक है, तो देखो हमने ऊपर टर्न कर दिया तो तब भी यहाँ पर हमारे 4 कार्बन आइटम यहाँ पर हमारे आए हैं। ठीक है, तो अब देखो जो हमारी कार्बन की हमारी सेकंड पोजीशन है उस पर लगा हुआ एक हमारा CH3। CH3 का मतलब होता है मेथाइल ग्रुप यहाँ पर हमारा अटैच है। ठीक है, अब देखो हमारी कार्बन की हमारी सेकंड पोजीशन है, वहाँ पर एक हमारा CH2 CH3 लगा हुआ है। CH2 CH3 मतलब यहाँ पर CH2 CH3 मतलब हो गया C2H5। C2H5 मतलब यहाँ पर एक हमारा एथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, और देखो हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा Br का मतलब होता है ब्रोमो, हमारा ब्रोमो ग्रुप यहाँ पर हमारा अटैच है। ठीक है, अगर हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा Br। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 ब्रोमो। ठीक है, अब दो हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर हमारे 2 ग्रुप लगा हुए हैं। एक तो लगा हुआ है यहाँ पर हमारा ये CH3 मतलब मिथाइल का। ठीक है, और दूसरा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर हमारा C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप का। ठीक है, अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं, देखो एक हमारा यहाँ पर है M और दूसरा यहाँ पर है हमारा E। ठीक है, अगर हम यहाँ पर M और E में कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा E होता है ये हमारा पहले आता है अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारे कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा है हमारा ब्रोमो। ठीक है, कार्बन की सेकंड पोजीशन पर लगा है वो लगा है यहाँ पर हमारा एक तो लगा है यहाँ पर हमारा इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हमारा 2 एथाइल। ठीक है, तो कार्बन की हमारी सेकंड पोजीशन पर एक हमारा मेथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा मेथाइल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो हमारी कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन के अंदर तो यहाँ पर हमारे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट। ठीक है, देखो सारे यहाँ पर हमारे सिंगल बोर्ड है, तो आ जाएगा हमारा N है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे इस कंपाउंड का हो जाएगा IUPAC नेम है। ठीक है, तो हम कंपाउंड जो हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन थी वहाँ पर लगा हुआ था हमारा इथाइल, तो हो जाएगा 2 इथाइल। जो हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन थी वहाँ पर लगा हुआ था मिथाइल, तो हो जाएगा 2 मिथाइल। कार्बन की चेन के अंदर टोटल हमारे 4 कार्बन थे, तो हो जाएगा ब्यूट। सारे हमारे सिंगल बॉन्ड तो हो जाएगा इन। तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूट N है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस कंपाउंड का नेम है। ठीक है, और हमें यहाँ पर ये भी क्लासीफाई करना था कि हमारा यहाँ पर कौन सा हैलाइड है। ठीक है, तो हमारा कार्बन हम उस कार्बन पर फोकस करते हैं जिस कार्बन पर हमारा हेलोजन नंबर होता है, जिस कार्बन पर एक हमारा हैलाइड ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, तो हमारे कार्बन है, इस कार्बन पर हमारा हेलोजन है, हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, देखो जिस कार्बन पर हमारा हेलोजन है बोलो हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, वो कार्बन आइटम देखो यहाँ पर हमारा एक कार्बन आइटम से और अटैच है, सिर्फ हमारा यहाँ पर ये कार्बन सिर्फ हमारा देखो इसी कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब हो जाएगा ये जो हमारा यहाँ पर कार्बन है ये जगह यहाँ पर हमारा 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, देखो 1 डिग्री क्या बोलते हैं, 1 डिग्री के लिए हम यूज़ करते हैं प्राइमरी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एल्काइल ग्रुप लगे हुए तो हो जाएगा प्राइमरी
एल्काइल, हम बात करें यहाँ पर हम हेलोजन या बोलो हेलाइड की, तो जाएगा प्राइमरी एल्काइल हेलाइड, ठीक है। तो जो मैं कंपाउंड दिया था उस कंपाउंड का नेम हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्राइमरी एल्काइल हेलाइड, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर सिंपली क्लासीफाई करके बताना था कि हमारे यहाँ पर ये कौन सा हेलाइड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया है कि हमारे यहाँ पर ये प्राइमरी एल्काइल हेलाइड है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, ठीक है। थैंक यू।